नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। टोल प्लाजा पर हो रही नियमों की अनदेखी, मनमानी तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है। झांसी रांची नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टोल कर्मी मनमानी तरीके से टैक्स वसूल रहे हैं। इसके साथ ही इस टोल प्लाजा पर कई सुविधाओं का साफ अभाव दिखाई देता है। सीधी में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रांची झांसी नेशनल हाईवे पर लगे सोनवर्षा गांव के पास टोल टैक्स बैरियर पर नियमों की अनदेखी कर वाहन चालकों से टैक्स वसूला जाता है। देश में कई जगहों पर नेशनल हाईवे पर सड़क निर्माण और बनाए गए पुल के टैक्स वसूलने के लिए केंद्र सरकार टेंडर जारी करती है। सड़क नियमों के तहत ठेकेदारों को नियम फॉलो करना होता है। ज़्यादातर टोल प्लाजा में सरकार की गाइडलाइन के आधार पर टैक्स वसूली का काम होता है, लेकिन सीधी के रांची झांसी नेशनल हाईवे पर सोनवर्षा के पास लगाए गए टोल प्लाजा में टैक्स वसूला जा रहा है। टोल प्लाजा पर हादसा होने पर क्रेन रखने, एम्बुलेंस का इंतजाम, ओवरलोड वाहनों का काटा करने के लिए व्यवस्था देनी पड़ती है, लेकिन इस टोल प्लाजा पर इन सुविधाओं का साफ अभाव दिखाई दे रहा है। वहीं वहां मौजूद ट्रक चालक का कहना है कि खाली वाहन का 60 रुपये और ओवरलोड का कोई हिसाब नहीं है। वहीं टोल प्लाजा के मैनेजर का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन के आधार पर टैक्स वसूला जाता है। टोल प्लाजा के टैक्स वसूलने के लिए सरकार हर साल टेंडर जारी कर नया टेंडर करोड़ों में देती है। गौरतलब है कि सड़क पर चलने के लिए टैक्स वसूली के नियम कायदे बनाए जाते हैं, जिससे कि जनता उचित टैक्स दर अदा करे, टोल प्लाजा में दी गई वस्तुओं का फायदा ले सके। लेकिन यहाँ नियमों को ठेंगा दिखाकर वाहन चालकों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। तो ये जो सूचना आपको मिली है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सब तथ्यहीन है। कांटा नहीं है, कांटे का NHI से परमिशन है, कांटा स्टॉल है नहीं, कांटे में कोई कमी रहती है तो हमने अनुबंधित कर रखा है, वहाँ से कांटा पर्ची हर गाड़ी वालों को देते हैं, इंश्योर है। दूसरी चीज़ आपके हैंड मशीन की पर्ची, तो हैंड मशीन की पर्ची इनके कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ हुआ भी, आप देख लीजिए लाइन पे सिस्टम चल रहा है, सब कुछ है। वो जब बहुत ज़रूरी होता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई चीज़ हो गया, तो उस स्थिति में चलाई जाती है। वो किसी तरीके से गलत नहीं है। एज पर नॉर्म्स NHI के सारे रूल्स में वो सबमिट है जी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वो है कि हम उसको ऑपरेट करना हमारा काम है, वो हम करते हैं। कोरोना काल में आप मान के चलिए कि सारी चीज़ें एकदम अस्त व्यस्त हैं। प्लाजा पे बिजनेस चलाना एक मुश्किल का काम हो गया है। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है, उनको उतना देना ही है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं, लॉकडाउन है, ट्रैफिक सड़क पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें पूरा पे उनको करना है। ट्रैफिक 50% के हिसाब से सैलरी सबको देना, सारे एम्प्लॉइयों को कंपनी काम करा के सैलरी भी दे रही है। तो वो चीज़ एक ठेकेदारों के लिए बहुत मुसीबत का समय बनता है। सारे लोग इसके लिए बहुत सारी बार कॉन्ट्रैक्टर या हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि सर्वाइव नहीं कर पाए हैं हम लोग। पब्लिक में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। आप प्लाजा पे देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, मास्क, सैनिटाइज़र, हमारे यहाँ एंट्री पॉइंट पे मास्क रखा हुआ है, हम खुद मास्क लगाते हैं, ये आप लोगों के लिए हटाया गया जी जी। हाँ, तो ये चेहरा दिखना चाहिए, आपने बोला, इसके लिए। नहीं तो सारे प्लाजा के एम्प्लाई सबके पॉकेट में सैनिटाइज़र है, बूथ को सैनिटाइज कराते हैं। डर तो लगती होगी अंदर से? डर तो बिल्कुल है। देखिए, ये तो इस तरीके से हो गया कि किसी अदृश्य शक्ति से लड़ना, हमें पता नहीं है हमारी लड़ाई किससे है, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। अब इस तरीके से यह समझिए कि हम लोग भी एक कोरोना वॉरियर्स है। आप लोग जो 4-5 स्तंभ हैं, पुलिस हो गया, प्रेस हो गया, डॉक्टर्स हो गए, उसी में अगर गलत नहीं होगा कि मैं अपने आप को भी शामिल कर लूँ, ये कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हम लोग सड़कों पे वसूली कर रहे हैं। थैंक यू।